हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री पेपर 2 पे वीडियो लेके आए हैं हम। ये वीडियो स्पेशली बस्तर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही टफ थे, बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ये पूरा बन गया है अब। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, जहाँ पे बेंजीन में हमको SO2 Cl2 का रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्लोरोबेंजीन मिलता है, फिर देखिए क्लोरोबेंजीन का KNH2 के साथ कराना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बेंजेनामीन मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एथीन है, जिसका HBr के साथ योग कराएंगे तो 2-मेथिल 2-ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। फिर देखिए बेंजीन के सिल्वर लवण, बेंजीन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण बोलेंगे इसको। ठीक है, जिसका ब्रोमिनीकरण कराएंगे तो C6H5Br CO2 और AgBr अलग हो जाएगा। फिर इसी के साथ देखो ये क्रियाशीलता का क्रम है, देखिए इसको भी लिख लीजिएगा। C का है ये FClBrI। फिर इसके बाद देखिए इसका जो फर्स्ट का B है ना, विलोपन अभिक्रिया को थोड़ा सा समझा देना। और इसके बाद जो हमको बताना है वो है E1 अभिक्रिया। ठीक है, तो विलोपन अभिक्रिया को सबसे पहले बताइएगा क्या है विलोपन अभिक्रिया, और उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हुए E1 अभिक्रिया की क्रियाविधि को इस तरीके से समझाना है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट करना है पूरा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 में, जहाँ पे है पिनेकॉल। क्या है? पिनेकॉल पुनर्विन्यास को समझाना है, क्रियाविधि को समझाना है। ठीक है, तो पिनेकॉल, ठीक है, यहाँ पे 2 OH समूह रहता है, जिसका H+ की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो H2O बाहर हो जाता है। तो इसकी जो क्रियाविधि है देखिए इस तरीके से इसका क्रियाविधि रहेगा, पूरा नोट कीजिएगा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं हम सेकंड का A के सेकंड में क्लेजन पुनर्विन्यास। ठीक है, क्लेजन पुनर्विन्यास देखिए बताया गया है, एरिल ईथर को 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। फिर इसके बाद जो इसकी क्रियाविधि है इस तरीके से देखिए क्रियाविधि को बताया गया है, नोट कीजिएगा पूरा। फिर आगे बढ़ते हैं 2 का B, जहाँ फिर अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। ठीक है, तो फर्स्ट का देखिए यहाँ पे हमने कराया हुआ है, H2O बाहर होके एथीन बन जाएगा, और एल्कोहल आयोडीन NaOH तो आयोडो फॉर्म बनेगा। C6H5 है ना, HCN और HCl, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे और उसके बाद जो माध्यमिक उत्पाद मिलेगा उसका जल अवघटन कराएंगे तो हमको 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन लिखेगा। फिर इसके बाद है मैनिस अभिक्रिया, थर्ड A का फर्स्ट। ठीक है, तो मैनिस अभिक्रिया बता दिए हैं देखिए इस तरीके से, और इसके बाद जो इसका क्रियाविधि है यहाँ तक है, पूरा नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं माइकेल योग क्या है। ठीक है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक पर सक्रिय मेथिलीन युक्त किसी यौगिक की क्रिया किसी क्षारक C2H5ONa अथवा pyridine की उपस्थिति में होती है तो योगात्मक उत्पाद बनता है, इसे ही माइकेल योग कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन रहा इसका, और ये है इसकी क्रियाविधि। ठीक है, नोट करते जाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी के B में, जहाँ पे फिर रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है किस तरीके से रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम 4th के A में, जहाँ पे हमको प्राप्त करना है प्रोपेनोइक अम्ल से एथिल एमीन। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराया हुआ है ना, ये H2 रहेगा वो नीचे का, है ना, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। फिर देखिए एसिटल क्लोराइड का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देखिए किस तरीके से कराना है, मैंने बताया हुआ है। और लैक्टिक अम्ल से पायरुविक अम्ल कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट इसको नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम 4th B के फर्स्ट में, जहाँ पे एस्टर का क्षारीय जल अपघटन की क्रियाविधि बताना है, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एस्टर का जल अपघटन करा देते हैं। एस्टर को जल के साथ उबालने पर उसका जल अपघटन हो जाता है और अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। इस तरीके से देखिए, अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, ठीक है, दोनों प्राप्त होंगे। तो इसको हमने रिएक्शन से समझाया हुआ है। फिर इसके बाद अम्लीय जल अपघटन की क्रियाविधि कैसे होती है, इसका रिएक्शन बताया हुआ है, पूरा इसको नोट कीजिएगा। आगे इसकी जो अम्लीयता का क्रम है, ठीक है ना,
ये बताए हुए हैं, नोट कर लीजिएगा इसको भी। फोर्थ बी का सेकंड है ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम हिंसबर्ग विधि, ठीक है। फिफ्थ ए, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन के जांच की हिंसबर्ग विधि है ये। तीनों पॉइंट हमने देखे यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको ये प्राप्त होता है और पता चलता है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ बी में, जहाँ पे नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर बताया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा पूरा। फिर है लास्ट हमारा, यहाँ पे देखिए एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होता है, क्यों होता है, इसका आंसर यहाँ पे है, पूरा नोट कीजिएगा। और आते हैं अब लास्ट हमारा, यहाँ तक है ना, यहाँ तक आपको नोट करना है इसका आंसर ये, और उसके बाद इसको भी नोट करना। फिर लास्ट है हमारा अपचयन, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, वो भी अम्लीय माध्यम में, ठीक है। क्या बनता है, एनिलीन बनता है, ठीक है। देख लीजिएगा अभिक्रिया, ये आपको पूरा लिखना है। ये फिफ्थ का सी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने कोशिश किया है जितना हो सके सभी के आंसर देने के। कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे सुधारने की, लेकिन जितना हो सके पॉसिबल यही सब इसके आंसर हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।